वंदनीय माँ शारदे के पावन चरणों में सादर चरण वंदन एवं सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज 8 अक्टूबर है। आज का दिन हम सभी भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय वायुसेना जो भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है, जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। आज़ादी से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था और सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1950 में जब हमारा देश पूर्ण गणतंत्र घोषित हुआ, तब इसमें रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयर फोर्स अर्थात भारतीय वायुसेना कर दिया गया। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने दम पर वायुसेना की प्रगति की नींव तैयार की थी। सन 1930 की शुरुआत में जब भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा रक्षा सेनाओं में उच्चतर रैंकों पर अधिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय जनमानस की बढ़ती मांगों की उपेक्षा नहीं की जा सकी, तो उसने बेमन से सेनाओं में भारतीयकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके परिणाम स्वरूप 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ। आज हमारी भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी के नेतृत्व में लगभग 1,39,576 सक्रिय सैनिकों, 1,720 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ अपने आदर्श वाक्य नभः ईश्वरसम दीप्तम द्वारा विश्व की प्रथम 4 ताकतवर सेनाओं में सुसज्जित है। हमारी वायुसेना में सुखोई 30, राफेल जैसे लड़ाकू विमान हैं जो हाल ही में फ्रांस से आए हैं। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। 90 के दशक के अंत में रूस से सुखोई 30 के बाद से भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला राफेल पहला आयातित लड़ाकू विमान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना की ताकत इस प्रकार बढ़ गई है कि हम सब भारतीय अपने दुश्मनों को यह कहने के लिए सक्षम हैं कि कम नहीं हैं हम किसी से, हिंद की ललकार है, अपनी रक्षा के लिए भारत सदा तैयार है। अब तक हमारी भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध, कांगो संकट, गोवा मुक्ति संग्राम, भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पुमलाई, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, कारगिल युद्ध में युद्ध के समय प्रसिद्ध संचालन करके विश्व को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। आज भारतीय वायुसेना दिवस के 88वें स्थापना दिवस पर हम सभी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय वायुसेना निरंतर समर्पण एवं उत्कृष्टता के साथ भारत माँ की सेवा में तत्पर है। जब जब देश पर संकट मंडराया है, भारतीय वायुसेना संकट मोचक के रूप में नजर आई है। फिर चाहे चीन हो या पाकिस्तान, जब भारत को दुश्मनों ने घेरा, भारतीय वायुसेना मर मिटने को तैयार हो गई। हम 1999 का वह समय कैसे भूल सकते हैं जब भारतीय वायुसेना के विश्व के सर्वोच्च भूभागों में से एक कारगिल में युद्ध करना पड़ा। तब भी भारतीय वायुसेना संकट मोचक के रूप में सिद्ध हुई। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले में हमारे जवानों की शहादत का बदला ठीक 13 दिन में बालाकोट में जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन को नष्ट करके यह संदेश दिया कि आज किसी ने सरहदें पार की, क्योंकि किसी ने सारी हदें पार की। अब नींद कैसे आएगी उनको, थोड़ा सा झकझोर आए हैं उनको। रात जैसे जैसे रवानी पर पहुँचेगी, आतिशबाजी का रहेगा अंदेशा उनको। बयां की है अपनी मनसा, अब की बार जरा हट के हो जाए मुकाबला, अब की बार जरा डट के। भारतीय वायुसेना दिवस के 83वें स्थापना दिवस पर एक नई खुशखबरी देते हुए तत्कालीन एयर चीफ मार्शल श्री अरूप साहा जी ने बताया कि अब भारत की महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम उन्हें लड़ाकू विमान की इकाई में भी सम्मिलित करेंगे। उसके बाद
आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बनारस की रहने वाली फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह इंडियन एयरफोर्स के राफेल स्क्वाड्रन की पहली लड़ाकू विमान पायलट होंगी। ऐसी भारतीय नारी को प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा, जननी जन्मभूमि का गौरव हो तुम, सर्वोच्च शिखर पर तुम्हें बिठाते हैं। जो तुम कर पाई एक जीवन में वह सबके बस की बात नहीं। और अंत में पुनः वायुसेना दिवस के अवसर पर मैं वायुसेना कर्मियों को सल्यूट करता हूँ। आप हमारे गौरव हैं। आपकी बहादुरी, प्रतिबद्धता व समर्पण हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।